तो दोस्तों, आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे उन्होंने बात किया है। आप यूपी से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई आते हैं कमाने खाने के लिए, और इतने सालों से हम आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे मेरे पिताजी से हम यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे पिताजी आए थे हो रहे, लेकिन अभी के युवा भी वहाँ से आ रहे हैं। तो इतना जब आएंगे, यहाँ के लोगों को भी देखिए रोजगार नहीं मिलेगा तो झगड़ा तो होगा ही। कहीं भी रह रहे हैं हम, अगर हमारे यहीं अगर ये मराठी भाई आए और हमें वहाँ रोजगार ना मिले और उनको मिल जाए, तो हमें हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी ये जरूर कहेगा कि भाई हमारे यहाँ ये लोग आए और ये लोग नौकरी पा गए और हमें नहीं मिल रहा है। तो झगड़ा होता ही है, चाहे कोई भी स्टेट हो। लेकिन हमें इस मुद्दा यही है कि इतने सालों से आखिर यूपी में कंपनी क्यों नहीं डाल रहे हैं। वो समझ में आ जाएगा कि राज ठाकरे क्यों ऐसा कहते हैं। हमसे नाराज है, या हमें दूर भगाना चाहते हैं, या हमको मारना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और उसमें ये सर्च कीजिए राज ठाकरे इन हिंदी स्पीच। दोस्तों, आपके अपने वीलॉग चैनल पूरा जूम वीलॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझेगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। असल में मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें राज ठाकरे जी उन्होंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे उन्होंने बात किया है। आप चाहे तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं, और उसमें ये सर्च कीजिए राज ठाकरे इन हिंदी स्पीच। फिर आपको वो पूरा स्पीच देखिए, उनका पूरा वीडियो देखिए, आपको जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो समझ में आ जाएगा कि राज ठाकरे क्यों ऐसा कहते हैं। और जैसा कि मैंने उसमें देखा कि उन्होंने कहा था कि आखिर हम यूपी वाले, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, जौनपुर उत्तर प्रदेश, और उन्होंने एक चीज कहा था कि आखिर तुम यूपी से इतने दूर से अपना घर अपना गांव छोड़ के शहर मुंबई शहर में आते हो, ठीक है, तुम कमाते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि पान और गुटखा जो खाते ज्यादातर हम यूपी वाले खाते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जगह जगह हम थूकते भी है। तो ऐसा ना करिए। और दूसरी बात यह है कि कितनी ट्रेनें आती हैं, सबसे ज्यादा हमारे इधर से आती है, यूपी से महाराष्ट्र में, मुंबई में। और उन्होंने समझाया है कि उन्होंने यही चीज मराठी में कहते थे, मगर हमें नहीं समझता था, इसलिए हमें लगता था कि वो गलत कह रहे हैं। बट वो यही चीज मराठी में कहते थे, और वो भाषा नहीं समझ आने के कारण हमें ये लगता था वो हमसे नाराज है, या हमें दूर भगाना चाहते हैं, या हमको मारना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उनका जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि हम इतने दूर यूपी से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई आते हैं कमाने खाने के लिए, और इतने सालों से हम आ रहे हैं। और हमारे यहाँ यूपी में इतने साल जैसे कि यहाँ पे मेरे पिताजी से हम यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे पिताजी आए थे हो रहे, लेकिन अभी के युवा भी वहां से आ रहे हैं। तो इतना जब आएंगे, यहाँ के लोगों को भी देखिए रोजगार नहीं मिलेगा तो झगड़ा तो होगा ही। कहीं भी रह रहे हैं हम, अगर हमारे यहीं अगर ये मराठी भाई आए और हमें वहाँ रोजगार ना मिले और उनको मिल जाए, तो हमें हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी ये जरूर कहेगा कि भाई हमारे यहाँ ये लोग आए और ये लोग नौकरी पा गए और हमें नहीं मिल रहा है। तो झगड़ा होता ही है, चाहे कोई भी स्टेट हो। लेकिन हमें इस मुद्दा यही है कि इतने सालों से आखिर यूपी में कंपनी क्यों नहीं डाल रहे हैं, यूपी में कंपनी ये लोग क्यों नहीं डाल रहे हैं। और आप लोग भी समझ लीजिए कि सरकार से सरकारी नौकरी करके वेट मत कीजिए। आवाज उठाते हैं कि प्राइवेट कंपनियां लाए यूपी में, क्योंकि मुंबई में आखिर हम आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में ही काम कर रहे हैं। अधिकतर यूपी वाले लोग जरूरी नहीं यहाँ पे सरकारी नौकरी पा रहे हैं, 2 या 3% भले पा जाए, बट मैक्सिमम लोग प्राइवेट में ही जॉब कर रहे हैं। तो आखिर हम यूपी में रह के सरकारी जॉब की क्यों अपेक्षा करते हैं, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं कर सकते। तो ये समझिए कि यूपी में प्राइवेट कंपनी आना बहुत जरूरी है। और उन्होंने राज ठाकरे जी ने यही कहा था उसमें कि तुम वहां से सरकारों से पूछिए कि आखिर वो वहां पे जो तरक्की के लिए रुपए आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में उन्होंने बताया, महाराष्ट्र सरकार अगर 100 रुपया का इनकम केंद्र सरकार को देती है, राज्य सरकार,
महाराष्ट्र राज्य सरकार 100 रुपए का इनकम केंद्र सरकार को देती है, तो केंद्र सरकार उसमें से कुछ 18 या 12 रुपए महाराष्ट्र सरकार को देती है। सोचिए, और महाराष्ट्र सरकार सोचिए इतना तरक्की यहाँ हो रहा है, इतना लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सिर्फ 12 रुपए तरक्की के लिए यहाँ मिलता है। और जबकि हम लोग के यहाँ यूपी में वहाँ की सरकार 100 रुपया देती है, तो उनको 139 रुपया दिया जाता है वहाँ की तरक्की के लिए। तो आखिर वहाँ तरक्की वो इस स्तर पे क्यों नहीं हो पा रहा है? तो यूपी में कंपनी आना बहुत जरूरी है। चलेगा, जैसा हम यहाँ पे कम पगार में काम कर रहे हैं वहां भी कर लेंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि यूपी में कंपनी आना बहुत जरूरी है। और रही बात, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि वहां समुंदर नहीं है, बरोबर, मुंबई में समुंदर है, तो जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करा जाए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डाल सकते हैं, वहां पे बहुत सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चर करके बाजू में कलकत्ता है, वहाँ उड़ीसा है, वो साइड में जाके वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज, या वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब यूपी में बनना चाहिए। अरे अच्छा नहीं लगता है यार यहाँ पे, मतलब गलती हमारी ही है, हमको आसानी से मिलते गए यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ आते गए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 पीढ़ी के बाद यहाँ पे वो हालत रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को खुद अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो लोग गुस्से में आके मारेंगे पीटेंगे जरूर। तो उनकी भी गलती नहीं है, अगर वो जगह हम होते हम भी वही करते। तो राज ठाकरे जी ने जो कहा था उसमें आप उस वीडियो को देखिए, राज ठाकरे इन हिंदी स्पीच। और दूसरी बात यह है, उन्होंने एक और चीज कहा था कि आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सब यूपी बिहार साइड से बने हैं, ना ही साउथ इंडियन से ज्यादा बने हैं। मतलब 90% लोग यूपी बिहार से प्रधानमंत्री बने, मगर उन्होंने वहां पे कंपनी नहीं डाला। सोचिए, जो प्रधानमंत्री अपने राज्य को नहीं सुधार सकता, वो देश को क्या सुधार सकता है? सोचिए, महाराष्ट्र का तो कोई प्रधानमंत्री बना नहीं वहां पे जाके, बरोबर। तो अगर महाराष्ट्र के वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं तो हम क्यों कह सकते हैं कि राज ठाकरे खराब है? हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने तो वहां पे कंपनी इन्होंने क्यों नहीं डाला? इन्होंने सिर्फ क्या किया, हिंदू मुस्लिम दंगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई, और वहां पे कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो वहां की तरक्की नहीं होने देना चाहते हैं। मतलब कंपनी वहां पे क्यों नहीं आ रही थी बता? तो वहां पे इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वहां पे दंगा ज्यादा होता था। मतलब कोई भी कंपनी वहां पे इजीली ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं कर सकती थी, इजीली कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट उनका अप्रूव नहीं होता था। इसके लिए, इस डर की वजह से बहुत सी कंपनी वहां नहीं जाती है। तो वहां की राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार से ये अपील है कि प्लीज इन्हें सब्सिडी वगैरह दीजिए, टैक्स में राहत दीजिए। दूसरी बात, इनको सपोर्ट सिक्योरिटी दीजिए ताकि ये सिक्योर होके वहां पे कंपनी डाले, और हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी ना जीना पड़े जिल्लत की, ताकि सब खराब हो जाएगा ना, इसे देश नहीं बच पाएगा फिर ऐसा अगर हुआ। और वहां पे करप्शन, उस समय आजादी के बाद वहां पे करप्शन बहुत हुआ यूपी में। सब अपने घर चमकाने में लगे हैं, राज्य के बारे में किसी को कुछ पढ़ा नहीं है, क्या बोल सकते हैं। सब अपने घर चमकाने में लगे हुए हैं। राज्य सरकार से ये अपील है, सब अपने घर चमकाने में लगे हुए थे उस समय करप्शन के पैसे से, तो राज्य कैसे सुधरेगा अगर सब। और सऊदी अरब देखिए, सऊदी अरब का ये खास बात है कि वहां पे हमारे से वो लोग पीछे थे, सऊदी अरब वाले इंडिया से पीछे थे सऊदी अरब वाले, लेकिन उन्होंने एकता के मतलब मेहनत किया, और वहां आज देखिए कितने आगे हो गए वो लोग। उनकी ये खास बात ये है कि वो कुछ भी, मतलब वहां पे कोई गरीब अगर है तो उनका वो लोग सपोर्ट करके उनको उद्योग में लाते हैं और उनकी तरक्की करवाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यूपी में ऐसा नहीं होता है। यूपी में क्या होता है कि तरक्की के लिए रुपए आते हैं तो वो रुपए को लोग अपने घर चमकाने में लग गए और कुछ नहीं, देश गया भाड़ में और राज्य गया भाड़ में। तो
प्लीज वो वीडियो देखिए राज ठाकरे जी का। मैंने, क्योंकि मैं भी उन्हें आज से पहले खराब ही समझता था कि वो मराठी में स्पीच देते थे, और क्योंकि मराठी लैंग्वेज ऐसा है कि थोड़ा करकरा आवाज है उनका, तो उनकी टोन और हमारी टोन, हमारे यहाँ का टोन जो है थोड़ा सॉफ्ट है और मराठी भाई लोग का थोड़ा टोन करकरा है। इसकी वजह से हमको ये लगता है कि मराठी भाई लोग हमें से नफरत करते हैं, हमसे नाराज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं उनको देखता हूँ आपस में भी वो लोग बात करते हैं तो उसी लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं, उसी टोन में बात करते हैं। बस हो गया यार, हद हो गई। अभी यूपी में प्राइवेट कंपनी आना बहुत जरूरी है। नहीं चाहिए हमें सरकारी नौकरी, प्राइवेट कंपनी ला दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सूरज जूम व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो और लोगों को समझाइए। और अगर आपको ये फिर भी नहीं समझा होगा तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए राज ठाकरे हिंदी स्पीच, तो आपको पूरा डिटेल्स में आप उसमें समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।